वेलकम टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिंह आज आप लोगों के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए कुछ बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने में हेल्प करेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग। अब इसमें से कौन सा पार्ट है किसका? डबल अकाउंटिंग सिस्टम का। तो देखा जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक तरीके से दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। लाइक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके थ्रू हम आपको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर क्या किया, एक फर्नीचर हमने परचेस किया 10,000 रुपीज़ का। तो इसमें एंट्री क्या होगी हमारी? नॉर्मली जो हमारी एंट्री होगी ये यही होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी 10,000 से दोनों में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो फर्नीचर अकाउंट को भी अफेक्ट कर रहा है और कैश अकाउंट को भी अफेक्ट कर रहा है। इसलिए जो हमने बोला कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो दोनों ही अकाउंट को हमारे क्या करता है? अफेक्ट करता है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो जो हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट है इसका? कैश बुक है, जर्नल है, सेल्स जर्नल है या ट्रायल बैलेंस है? तो कैश बुक एक तरीके से क्या है? पार्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैश बुक हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ फॉलोइंग बुक रिटर्न्स इन वर्ड्स आर रिकॉर्डेड। अब इसमें से कौन सी ऐसी बुक होती है जब हम रिटर्न करते हैं तो इनवर्ड में रिकॉर्ड करते हैं? अब यहाँ पे बात करें तो इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। तो जो सेल्स रिटर्न बुक होती है हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न हो जाएगा। अब इसी जगह पे इनवर्ड की जगह पे अगर आउटवर्ड होता तो हमारा परचेस रिटर्न बुक आ जाती। ठीक है, आपको इससे थ्रू मैंने दो चीज़ें क्लियर कर दी। अगर इनवर्ड है तो हमारा सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगा, अगर आउटवर्ड है तो परचेस रिटर्न बुक हो जाएगा। द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें देखा जाए तो करेक्ट फॉर्म हमारा क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का? इक्विटी। बिजनेस में इक्विटी है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। हमने एसेट्स, हमारा जो एसेट्स जितनी हमारी बिजनेस की थी हमने उसको प्लस कर दिया और लाइबिलिटी को प्लस कर दिया। उससे क्या हमारी इक्विटी बनेंगे? नो, बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि हमें अपनी लाइबिलिटीज़ जो हमने उधार ले रखा वो तो अपने एसेट से, उससे प्रॉफिट से हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या कह रही है? एसेट्स, देखा जाए तो जो एसेट्स से हम माइनस कर देंगे लाइबिलिटी को। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से सही है। अब जितनी भी हमारे पास एसेट्स है, जितनी भी इनकम है हमारी बिजनेस की, अब उससे जितना भी हमने उधार लिया है उसको चुका कर माइनस कर देंगे तो हमारी इक्विटी, वो एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी हमारी बिजनेस की क्या है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स में बी डैश टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो ये एक तरीके से 4 टाइप के होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर देखा जाए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अकाउंट, ये किस टाइप का अकाउंट होता है? रियल होता है, नॉमिनल होता है या हमारा एक तरीके से नन होता है? तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो किस टाइप का होता है? तो ये हमारा एक तरीके से पर्सनल अकाउंट होता है। राइट आंसर पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज अकाउंट। अब देखो जो आउटस्टैंडिंग जो वेजेस अकाउंट है तो वो कैसा अकाउंट होता है? अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग की बात करें, वेजेस अभी हमें नहीं मिली है लेकिन जो लेबर है उसने
काम कर दिया है, वेजेस अभी क्या है उसको देना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस में लेना। प्रीपेड सैलरी, हमने सैलरी दे दी है, अभी तुमने काम नहीं किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। मतलब कि एडवांस में हमने तुमको दे दिया लेकिन अभी तुमने काम नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि हमने अभी, तुमने वर्क कर दिया, जैसे लेबर ने पूरा वर्क कर दिया लेकिन अभी उसको क्या वेजेस नहीं दिया गया है, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, नेक्स्ट, बैड डेट अकाउंट इज दैट अकाउंट। अब ये किस टाइप का अकाउंट होता है, हमने उधार लिया है, ठीक है, जो भी बैड डेट मतलब क्या होता है, उधार, जो उधार लेता है उसको बैड डेट बोलते हैं, अगर वो ना दे तो उसको बैड डेट बोल देते हैं। रियल होता है, नॉमिनल होता है, पर्सनल होता है या नन होता है, क्या होता है हमारा, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा नॉमिनल होता है। ओके, नेक्स्ट, The dash accounting system provide a system of check एंड बैलेंस। अब किसके थ्रू हम चेक भी कर सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री के थ्रू या हमारा फाइनेंशियल एंट्री के थ्रू या हमारा डबल एंट्री के थ्रू या ट्रिपल। तो देखा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम दोनों ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है ना, और इसमें हम दोनों ही अकाउंट को चेक कर सकते हैं और बैलेंस भी इसी के थ्रू हम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल एंट्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन कनेक्टिंग। अब देखो यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया है कि कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक और हेल्प करता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में। तो देखा जाए कौन हेल्प करता है, तो ई कॉमर्स एक तरीके से हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर टू। अब देखो पहले तो पेटी कैश का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग अपने बिजनेस के ड्यूरेशन में जो भी छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक कि कोई आया गेस्ट आया उसको चाय पिलाना या कुछ और जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या होते हैं, पेटी कैश बुक में आते हैं। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए हमारे बिजनेस के पर डे के। मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस। ओके, जो भी स्मॉल बिजनेस के रिक्वायरमेंट होते हैं उनको मीट करने के लिए। मीट द स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन द कैश। अब देखो यहाँ पे कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कैश में पे करते हैं। अभी हमने बताया जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम, और ये कवर करता है जो भी स्मॉल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम्स होती हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर देखा जाए ये सभी के लिए ही है, जितनी भी स्मॉल चीज़ें होती हैं, जो भी स्मॉल थोड़े बहुत खर्चे होते हैं बिजनेस को, इसको ये पूरा हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, पेटी कैश बुक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज यूजली सोन इन। अब देखो जो भी हमें सेल होती है, स्क्रैप मतलब जो बचा हुआ वेयर एंड टेयर के बाद, जो भी हम जब कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो भी कूड़ा कबाड़ा, जो भी मतलब कि एक मशीन को हमने इतने साल यूज़ किया उसके बाद जो भी बचती है उसे स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस अकाउंट में जाता है, एक तरीके से देखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, या ऑल ऑफ दी अबव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये हमारा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्क्रैप वाला किस में जाता है, सेल का, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, जब हमने क्या किया, इशू किया शेयर्स को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, या डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है हम इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो हमारे बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर में, हमारी कंपनी के उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज रिगार्डेड एज।
अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो बिज़नेस के लिए हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर है बिज़नेस के लिए, या लॉस है, या गेन है, या एक तरीके से लाइबिलिटी है। तो अगर देखा जाए बिज़नेस के नज़रों में वो एक तरीके से क्या होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, गेन होता है। ओके, तो इसका गेन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है। तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट, क्या बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, इन दी डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा एक तरीके से एवरी बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होता है वो अफेक्ट करता है टू अकाउंट्स को। तो अगर अब देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने जस्ट बताया ये टू अकाउंट्स को, अभी हमने पूरा डबल एंट्री सिस्टम क्लियर भी किया था, ये दोनों ही अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, फर्नीचर वाला एग्जांपल देकर। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस कंटेंट द बैलेंस ऑफ। अब ये कौन सा बैलेंस को कंटेंट करता है, ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स का, ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स का, या ऑल नॉमिनल एंड रियल अकाउंट का, या ऑल अकाउंट सारे ही अकाउंट्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट को लेता है। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, विच ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब उसके हिसाब से हम कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब देखा जाए हेल्थ ऑफ मैनेजर या क्वालिटी ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो देखा जाए तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ही रिकॉर्ड किया जाता है। मनी, अगर देखा जाए जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसमें वैल्यू वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये हेल्थ, क्वालिटी और क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, वैल्यू की बात हो रही है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लगा है तो वहाँ पे वैल्यू वाली चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट, रिपेयर इंकर्ड फॉर द यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार। हमें अब देखो जो रिपेयर इंकर होता है, जब हमने कोई चीज़ बनवाई, सेकेंड हैंड कार थी, हमने उसको रिपेयर करवाया, परचेस रिसेंटली किया था, तो वो हमारा किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है। अगर देखा जाए तो कैसा एक्सपेंडिचर होता है, तो वो एक तरीके से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम एक अच्छे से मैनर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन अ सेट ऑफ बुक में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो अकाउंटिंग बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे, या लेजर बोलेंगे, या नॉन ऑफ दिस बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस। अब देखो जहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात आती है, क्लासीफाइंग की आती है, समराइजिंग की आती है, सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है। इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। जब हमें पता लगाना रहता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग क्या है, एन आर्ट है, साइंस है, या आर्ट एंड साइंस बोथ है, या नॉन ऑफ दीज है। तो देखो बुक कीपिंग जो है वो एक तरीके से क्या है हमारा, ये आर्ट एंड साइंस बोथ ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस
इंटरप्राइज। अब देखो जो अकाउंटिंग होती है वो रिकॉर्ड करता है जितने भी बिजनेस के एंटरप्राइज के जितने भी रिकॉर्डिंग होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इज रिक्वायर्ड बाई, क्योंकि वो किससे रिक्वायर्ड होता है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, आउटर से, या ऑल ऑफ द अबव, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन रिक्वायर्ड करता है। तो देखा जाए तो सी हो जाएगा। हमारा मैनेजमेंट भी चाहता है कि जितनी हमारी इंटरप्राइज में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हों, और जो आउटसाइडर्स हैं जो हमें लोन दे रहे हैं, जो हमें सप्लाई मटेरियल का गुड्स एंड सप्लाई दे रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सब कुछ क्या हो, रिकॉर्ड हो, ताकि उनको पता हो कि हम जिसको भी सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स को वो इस कंडीशन में है कि वो मेरा जो भी पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी अकाउंटिंग के थ्रू क्या होती है, क्लियर पता चल जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। बुक कीपिंग प्रोवाइड दी, बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या सेकेंडरी या फाइनल इंफॉर्मेशन, या नॉन ऑफ दिस। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये एक तरीके से प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ कॉल्ड। जब हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक सही से मैनर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व एट लिस्ट। देखा जाए जो डबल एंट्री सिस्टम है एटलीस्ट उसमें 2 हमें अकाउंट्स चाहिए, ठीक है। तो और इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 अकाउंट्स हो जाएगा, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। तो देखा जाए मॉडर्न जो सिस्टम है बुक कीपिंग का, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, या डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो मॉडर्न जो है बुक कीपिंग को क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड। हम मतलब कि कोई पर्सन है वो प्रॉमिस कर रहा है कि ये मैं सर्टेन अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है, बिजनेस में। तो बिजनेस के लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल बोलते हैं, नोट्स पेबल बोलते हैं, या हमारा अमाउंट पेबल बोलते हैं, या डिस्काउंट पेबल बोलते हैं। तो उसके लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, नोट्स पेबल बोलते हैं। ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इट इज़ कॉल्ड। जब कोई ओनर है जो बिजनेस का, वो अगर कैश लगा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, राइट। लास्ट हमारा क्या है, कैश एंड गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड। अगर जो कैश है और गुड्स है वो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से ले रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम से ड्राइंग बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे, चैरिटी बोलेंगे, या एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो ड्राइंग बोलते हैं, जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है कोई भी चीज़ प्रोप्राइटर, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. Like and subscribe my channel for more videos. Thank you.